डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें बेसिकली ये है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। नाइन्थ में आपने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यानी रोज बाय कॉलम कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बाय कन्वर्टिंग द गिवन मैट्रिक्स इनटू एशेलॉन फॉर्म। यानी आपने एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखना है उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, तो वो आपके पास बेसिकली कहलाएगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी पहले आपने अपना जो उसके रोज ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एशेलॉन फॉर्म में, और फिर देखना है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं। ठीक है, तो ये होता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द रैंक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपने ये इन मैट्रिसेस का रैंक फाइंड करना है। तो अब आपको याद होगा कि पहले आपने इसको लेके आना है एशेलॉन फॉर्म में। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म में पहले आपको याद होगा कि किसी भी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा वन होता है। ठीक है, अब हमने इसको वन बनाना, तो वन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये जो आपके पास रो 3 है, इसमें 2 10 6 है, तो यहाँ देखिए वन बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पहले स्टेप में कि रो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे बाय 1/2 R3। ये आपके पास R3 डैश हो जाएगी। ठीक है, तो रो हो जाएगी आपके पास ये ब्लू में 1 5 3। जब आपने 2 से डिवाइड किया 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि देखिए जो रो 1 है इसको रो 3 को रो 1 की जगह ले आना है, और रो 3 को रो 1 की जगह ले आना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि बाय R1 इंटरचेंजिंग R3। यानी R1 की जगह हम R3 ले गए और R3 की जगह R1 ले आए। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा 1 5 3 फर्स्ट रो में चला गया और 5 9 3 थर्ड रो में आ गया। अब देखिए अब आपको याद होगा कि एशेलॉन फॉर्म में कि जहां पर भी वन होता है वहां पर नीचे दो होने चाहिए जीरो। तो यहाँ पे भी हमने जीरो बनाना है, यहाँ पे भी जीरो बनाना है। इसके लिए देखिए हमने क्या किया, देखिए पहले स्टेप में कि बाय R2 और प्लस -3 R1, यानी R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा R2 डैश। अब देखिए जो आपके पास पर्पल कलर है वो ये है। R1 को देखिए जब आपने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो -3 + 3 आ जाएगा 0, और 3 5 का -15 -5 -20, और ये आपके पास 3 3 का -9 + 6 -3। इसी तरह देखिए अब आपने यहाँ पे थर्ड रो में जीरो बनाना है, तो यहाँ पे हमने किया कि बाय R3 प्लस -5R1, और ये आपके पास आ जाएगा R3 डैश। यानी हमने R1 को मल्टीप्लाई करें -5 से, और ऐड कर रहे हैं हम किसमें, ऐड हम कर रहे हैं किसमें, R3 में। तो ये -5 + 5 0, और देखिए ये आ जाएगा -15 -25 और +9 -16 आ गया। और फिर देखेंगे आपके पास आ जाएगा 3 5 का -15 -12 -3 + 3 -12, तो देखिए ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब आपको देखिए यहाँ पर लेके आना। देखिए ये तो आपके पास आ गया वन के नीचे दोनों जीरो आ गए। फिर नेक्स्ट वन जो आपके पास इस वन के राइट साइड पे यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि बाय -1/20 R2, ये R2 डैश आ जाएगी, रो 2 चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि R2 को -1/20 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए ये आपके पास आ गया 0 1, और ये -3 था तो ये 3/20 आ गया। ठीक है, और ये -16 -12 आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पर चाहिए जीरो, इस वन के नीचे यहाँ पर चाहिए जीरो। अब इसके लिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ लिखेंगे बाय R3 प्लस 16 R2, और ये आपके पास R3 डैश, यानी रो 2 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रो 3 में ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा अपना +16 -16, ये आपका जीरो आ जाएगा। और 3/20 को जब आप -16 से मल्टीप्लाई करेंगे और -12 में ऐड कर देंगे,
तो वो आपके पास आ जाएगा -48/5। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए देखिए जब आप ये 3/20 है, इसको करेंगे 16 से मल्टीप्लाई। देखिए ये 4 4 द 16, 4 5 द 20, ये 3 4 द 12/5। और जब आप ऐड करेंगे -12 में, देखिए 5 आ गया 12, और 12 5 द 60, तो ये -48/5 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए एचलान फॉर्म में देखिए ये 1 के नीचे आ गया 0। फिर अब आपको यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। अब 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ लिख देंगे बाय -5/48 R3। तो ये आपके पास आ जाएगा R3 डैश। तो जब आपने देखिए -5/48 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 1। तो देखिए ये आपके पास आ गई है एचलान फॉर्म। और देखिए इसमें आपके पास क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितनी है, 3 है। तो ये हम लिख लेंगे विच इज द एचलान फॉर्म। और फिर देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू कितनी आ गई, देखिए आपके पास, ये आपके पास आ गई है 3। तो देखिए रैंक आपके पास आ जाएगा, देयर फोर रैंक आपके पास आ गया 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पहले। अब देखिए पार्ट 2 आपके पास ये -1 -2 3 -1 2 -1 -5 2 3। देखिए ये भी अब आपने लेके आना है, इसका रैंक फाइंड करना है। और रैंक से पहले अब आपने इसको बनाना है, एचलॉन फॉर्म बनाना है, ठीक है। देखिए पहले स्टेप में आपने क्या किया, देखिए एचलॉन फॉर्म में कि पहला एलिमेंट हमेशा आपके पास 1 होता है, ठीक है, यानी नॉन जीरो एलिमेंट 1 होता है। तो ये -1 -2 3 था। अब आपने क्या कर दिया कि बाय -1 R1, तो ये आपके पास आ जाएगा R1 डैश, यानी रो 1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ब्लू में है 1 2 और -3, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और माइनस वाला प्लस हो गया। फिर आपको देखिए इस 1 के नीचे यहाँ पर भी चाहिए 0, यहाँ पर भी चाहिए 0, ठीक है। इसके लिए आपने क्या किया, देखें कि यहाँ लिख दिया आपने पहले स्टेप यहाँ पर कि बाय R1 R2 + R1, ये R2 डैश हो गया, ठीक है, यानी R2 में हमने R1 ऐड कर दिया। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखें 1 - 1 0 आ गया, 2 + 2 4 आ गया, और -3 -1 -4 आ गया, ठीक है। इस तरह देखिए जब आप यहाँ पे करेंगे -5 की जगह 0 लेके आना है, तो यहाँ लिख देंगे बाय R3 + 5R1। तो ये आपके पास आ जाएगा R3 डैश, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे देखो, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 5 5 -5 आ जाएगा 0। और देखिए ये 2 5 द 10 10 + 2 आ जाएगा 12। और ये आपके पास 5 3 -15, तो -15 और +3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, -12 आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए, अब आपको यहाँ पर चाहिए 1, ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए 1 चाहिए। तो 1 के लिए हमने क्या करना है कि अब आपने R2 को बाय 1/4 R2, ये आपके पास R2 डैश, ठीक है, रो 2 को आपने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए जब आपने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए आ जाएगा 0 1 -1। और देखिए यहाँ पे भी 1 बन सकता है। अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, रो 3 को बाय 1/12 रो 3, ये रो 3 डैश, यानी रो 3 को आपने 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा 0 1 -1। अच्छा अब देखिए, अब आपको इस 1 के नीचे यहाँ पर आपको चाहिए, इस 1 के नीचे यहाँ पर चाहिए 0।
अब आपने क्या कर दिया है कि बाय R2, ठीक है, बाय R3, R3 माइनस R2, ठीक है। अब आपने R3 में से R2 को माइनस कर दिया है, तो ये 1 - 1 0 आ गया, ये -1, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास बन गई है एचलॉन फॉर्म, ठीक है, एचलॉन फॉर्म बन गई है। और इसमें अब आपको बताइए कि नंबर ऑफ नो जीरो रोज कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 2, तो देयर फोर जो रैंक आपके पास आ जाएगा, रैंक आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि 3 2 4 2 1 6 4 - 1 0, ठीक है। इसमें भी देखिए अब हमने क्या करना है कि पहले आपने इसका रैंक फाइंड करना है, और रैंक के लिए आपने इसको लेके आना है एचलान फॉर्म में, ठीक है। अब एचलान फॉर्म में देखिए यहाँ आपके पास 1 होना चाहिए, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट जो 0 के अलावा होता है वो हमेशा होता है 1। तो अब आपने क्या किया देखें कि अब आपने रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे बाय रो 1 माइनस रो 2। तो ये इम्प्लाइज दैट रो 1 डैश, यानी रो 1 नई रो जो हो जाएगी आपका रो 1 डैश हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1, देखें 3 में से 2 गया 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1, और ये 4 - 6 आ जाएगा आपका -2। अब आपको देखें इस 1 के नीचे आपको चाहिए 0, ठीक है ना। इस 1 के नीचे यहाँ पर भी 0 चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए आपको 0। इसके लिए अब हमने क्या कर दिया देखें सिंपल, कि बाय R2 प्लस -2R1, यानी R1 को हम -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी R2 डैश। फिर जो ब्लू वाला ये कलर मैंने किया हुआ है, ब्लू वाली लाइन लिखी हुई है, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 + 1 -1, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 to the 4, और 4 + 6 आपके पास आ गया 10। और फिर देखिए अब आपको यहाँ पे थर्ड रो में भी 0 चाहिए, इसके लिए हमने किया कि बाय R3 और -4R1, 4R1 बस R3 डैश। अब देखिए ये हो जाएगा -4 + 4 0, और ये हो जाएगा -4 और -1 -5, और फिर ये देखिए आपके पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -4 +8, और +8 + 0 आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आ जाए देखिए नेक्स्ट, अब आपको देखिए यहाँ पर चाहिए 1 ना, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर चाहिए 1। अब आपने क्या कर दिया है कि बाय -1R2, रो 2 को आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा R2 डैश, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा +1 और ये -10, तो 0 तो 0 ही रहेगा। अच्छा फिर आपको देखिए इस 1 की जगह यहाँ पर चाहिए 0, इस 1 की जगह यहाँ पर चाहिए 0। अब आपने क्या कर दिया है कि बाय R3 प्लस 5R2, और आपके पास R3 डैश। तो देखिए ये तो 0 रहेगा, ये +5 - 5 ये आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपके पास 0 आ गया, और ये आपके पास देखिए 10 5 -50, -50 + 8 -42 आ गया। अब आपको एचलॉन फॉर्म के लिए अब आपको यहाँ पर चाहिए 1। तो अब आपने क्या कर दिया है कि बाय -1/42 R3,
तो ये आपके पास R3 डैश आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ गई है एचलान फॉर्म। ये आप लिख देंगे एचलान फॉर्म। और फिर देखिए जो रैंक इसका आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो रैंक आपके पास आ जाएगा, रैंक आपके पास आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में देखिए जो मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 3 9 6, इसमें भी आपने इसका रैंक फाइंड करना है। और रैंक फाइंड करने से पहले आपने क्या करना है कि इसको एशेलॉन फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो अब एशेलॉन फॉर्म में देखिए यहाँ पे इसका ये पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 1 है, अब यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0। अब हमने सिंपल देखिए क्या किया है कि बाय R2 और प्लस -2 R1, यानी रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में हमने ऐड कर दिया। और रो 2 अपना चेंज होकर आ जाएगी रो 2 डैश। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -2 + 2 0, और ये -6 + 9 आ जाएगा +3, ठीक है। और इसी तरह देखिए जब यहाँ 0 बनाएंगे तो ये आपने क्या सिंपल क्या कर दिया है कि बाय R3 -R1, ठीक है। R3 में से आपने R1 को माइनस कर दिया है, और ये आपको R3 डैश। तो ये 1 - 1 0 आ जाएगा, और 6 - 3 आपके पास आ जाएगा 3। अच्छा अब देखिए अब आपने क्या करना है। अब आपने यहाँ पर बनाना है 1, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे बनाना है 1। तो अब आपने सिंपल क्या कर दिया कि बाय 1/3 R2, और ये आपके पास R2 डैश आ गया, ठीक है। रो 2 को हमने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 3 से 3 कैंसिल होकर 1 आ जाए। अब आपने यहाँ बनाना है 0, ठीक है। तो आपने सिंपल देखिए क्या कर दिया है कि बाय R3 प्लस -3 R2, तो ये आपके पास R3 डैश। तो देखिए ये आ जाएगा -3 + 3 0 आ जाएगा। देखिए ये आपके पास बन गई है एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। जब आपके पास ये एशेलॉन फॉर्म बन गई है तो ये लिख देंगे इज द रिक्वायर्ड एशेलॉन फॉर्म। और फिर देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, रोज देखिए 2 है। एक देखें ये है और एक ये है, ठीक है। ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है आपके पास, 2 है। तो देयर फोर रैंक आपके पास आ जाएगा, रैंक आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। और इंशाल्लाह इसका एक क्वेश्चन रह गया, उसमें इन्वर्स फाइंड करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।